हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 29 और आप पढ़ने जा रहे हो कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, सामने खोलिए अपने वीएस कोड। ठीक, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? टू इम्प्लीमेंट सम कंडीशन इन द कोड, मतलब कोई अगर हमें कोई भी कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है अपने कोड के लिए तो हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपकी होती है तीन टाइप की होती है, जैसे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स और एल्स इफ। तो अब हम चलते हैं, इसका एक बार लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है आप लोगों को बताइए। जब उसको हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट ऑफ बॉडी, जहाँ भी बॉडी एंड होती है उसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब मैं करता हूँ, अगर समय पहले हम इफ स्टेटमेंट पढ़ने वाले, तो जैसे मान लीजिए लेट कलर नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, लेट कलर। अब देखते हैं, इफ मैंने कंडीशन लगाया, इफ में पहले हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। इफ मोड इक्वल 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 इक्वल, आप लोगों को पता है किस लिए? चेक करने के लिए। चेक, अगर कोई भी आपका, अगर आपको चेक करना हो तो आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। फॉर, ये आपका टाइप भी चेक करता है और असाइनमेंट भी चेक करता है कि इक्वल टू है या नहीं है। चेक मोड, ठीक है, मैंने जब उसका फंक्शन लिखा चेक मोड। तो अब ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि कलर इक्वल टू, कंसोल में चलते हैं। अनकोट मोड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, मोड ही डिफाइंड दैट लेट मोड व्हाट इज लेट मोड। तो ये तो इसमें क्योंकि वाइट ही है तो लेते हैं इज इक्वल टू 21, ठीक है, हमने, ठीक है। और ये आपका है नहीं, इससे एज इक्वल टू, अगर एज इक्वल टू 21 है, तीन का यूज कर लेते हैं। तो तीन आपकी एज है, आप लोग कंसोल डॉट लो, कंसोल डॉट हु कैन व्हाट नाउ। अगर आपकी एज 18 है, लेट एज इक्वल टू 18। इफ मतलब अदर, अगर ये कंडीशन आपकी मैच होती है, इफ एज इक्वल टू 18, लेकिन अगर मैंने लिख दिया है 19, जैसे आप हो, आपकी एज है 13 और वेरीफाइड एज है 18। अगर एज इक्वल टू दैट एज इक्वल टू 30, इफ एज अगर आपकी 18 के इक्वल है, अगर 18 के इक्वल है तो क्या करना चाह रहा है, कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट 18 या उसके, अब चेक कर, लेट एज इक्वल टू 13। अब अगर आपके यूजर की जो एज है ना, यूजर की एज आपकी 13, कोई स्टूडेंट है उसकी एज है 13, आपने कंडीशन डाल दिया इफ एज डबल इक्वल टू 18, मतलब डबल इक्वल टू किसकी यूज कर रहे हैं, देखो एज इक्वल टू नंबर आ गया। डबल इक्वल टू आप लोगों को पता ही है, हमने कल ही पढ़ा है। डबल इक्वल टू किस लिए यूज करते हैं हम? असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, जो अगर आपको कुछ भी असाइन करना है या कंपैरिजन चेक करना है, कंपैरिजन कीजिएगा
डबल इक्वल टू कंपेरिजन चेक करना चाह रहे हो तो कहाँ से हम, ठीक है। तो हमने देखा अगर एज यूज़र की 18 इक्वल टू है, अगर इक्वल टू 18 की यूज़र की एज है तो वो यू कैन वोट नाउ, ठीक है, वो वोट दे सकता है। अदरवाइज क्या है, अगर आपकी 13 नहीं तो अभी हमने उसकी कंडीशन नहीं डाली, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाली, इफ एल्स। इफ एल्स हम इसी में यूज़ कर लेते थे। अब एल्स लिख लेते हैं, एल्स ELSE एल्स में हम प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग यू कांट कि आप वोट नहीं दे सकते। तो अब क्या आएगा, यू कांट वोट, कि आपकी पहले कंडीशन चेक हुई इफ वाली, इफ एज इक्वल टू 18, अगर 18 एज होती तो आपका लिखा मैसेज आता यू कैन वोट नाउ। लेकिन एल्स वाली कंडीशन में आ गई कि ये वाली कंडीशन तो आपकी चली नहीं, ये इफ के बाद वाली कंडीशन चली नहीं, तो आप आ गए एल्स वाले में। एल्स वाले में कोई आपने एज डिटरमाइन या स्पेसिफिक एज नहीं डाल रखी है, कंसोल डॉट लॉग यू कांट वोट। अगर यूजर की एज होती है आपकी 19, अब भी क्या रहा है, यू कांट वोट। बट अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैंने कर दिया यूजर अगर 18 या 18 से लेस देन होता है ना, 18 ग्रेटर देन लगा, इनसे अगर बड़ा होता है तो यू कैन वोट। अब आ रहा है यू कैन वोट। यूजर की एज है 19, आपने क्या लिखा, इक्वल टू और ग्रेटर देन। अगर यूजर की जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा होती है तो वो वोट दे सकता, अदरवाइज नहीं दे सकता। अब देखते हैं, हमारे यूजर की एज हम कर लेते हैं कम, थोड़ी सी कम, 15 कर लेते हैं। तो अब क्या आएगा आपका, यू कांट। यू कांट वोट नाउ, अगर यूजर की एज है आपकी 18, वोट कर सकता है, यूजर कैन वोट। एज कर लेते हैं लेस, तो यू कांट वोट नाउ, ठीक। तो आपने दो कंडीशन पढ़ी, इफ वाली और इफ एल्स वाली। इफ एल्स वाली में क्या होता है कि मतलब कोई उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा तो हम एल्स में दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। अब चलते हैं आपके एल्स इफ। एल्स में क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए अब मैंने कर दिया यूजर की एज है हमारी, यूजर की एज 39 दो। अब मैं लास्ट वाली कंडीशन चेक करता हूँ, ठीक है, एल्स इफ वाली, एल्स इफ, ठीक है। और अब लास्ट कर देते हैं ऑल, तो लाइक ओल्ड इफ आया, फिर आपका एल्स इफ। एल्स इफ में आपको कंडीशन एज, कंडीशन देनी पड़ेगी, कंडीशन दे देते हैं एज ग्रेटर देन 50, और इसमें कर एज 15। भी आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, अनकोट, इसमें नहीं डाला, और अभी आपने मैसेज ये नहीं डाला, एरर, ठीक। तो कर लेते हैं ग्रेटर देन। देखो अब ये मतलब मैंने इसमें मल्टी कंडीशन डाल दिया गाइस, ठीक है। मल्टी कंडीशन कैसे डाल दी मैंने, देखो यूजर की एज तो आपके 13, और मैंने क्या लिखा, लेट अगर एज 18 या 18 से बड़ी होती है तो आपका आता यूजर कैन वोट नाउ, ठीक है। और अगर एज आती है आपकी 50 तक अगर आपकी एज आती है तो आपका आता यू कैन वोट नाउ, पर यू कैन, यू आर टू यंगर, ठीक है, यू आर टू। आपकी एज जो है ना बहुत एज ज़्यादा छोटी है। अब मैं चलता हूँ 18 से थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यू कैन वोट नाउ, अब आप इस वाली कंडीशन में आ गए, फर्स्ट वाली कंडीशन में आ गए तो आप वोट दे सकते हो। अगर मैं चलता हूँ 52, यू कांट वोट नाउ, यू वाली कंडीशन में चल रहे हैं तो इसको कर लेते हैं इक्वल टू, ठीक है, यू कैन, अभी भी इसमें चल रही है, ओके। अभी इसमें हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, हम लगा देते हैं लेस देन की कंडीशन, और इसमें लगा देते हैं हम ग्रेटर देन, ठीक है, यू कांट वोट।
यू कांट वोट। अब क्यों आ गई? क्योंकि अब आप इस वाली कंडीशन में आ गए, सेकंड वाली कंडीशन। और अब चलते हैं लास्ट वाली कंडीशन में। लास्ट वाली कंडीशन के लिए आप कर लीजिए एज यू कैन, और छोटे हुए तो आप चलते हैं इसे भी बड़ी कर लेते हैं, लाइक 99 कर लेते हैं। कांट वोट इस वाली कंडीशन में आ गए। एल्स में हम कुछ डालते नहीं है क्योंकि अभी एज के लिए कोई एज डाल रखी है हमने, 50 से बड़ी तो हर एज हो जाएगी, आप लोगों को पता ही है। ठीक, तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? मतलब इफ क्या है, इफ कोई कंडीशन है, कोई अपनी कंडीशन दे रखी है, आप उसको यूज करना चाह रहे हो अपने कोड में। जैसे कि मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस की आपको कंडीशन बनानी है, ठीक है। जैसे यू कैन ड्राइव, यू कांट ड्राइव, जैसे तो आप लोगों को पता है इफ एल्स की कंडीशन है, तो हम कमेंट मान लेते हैं नहीं तेरा। कोई दिक्कत अब आ रही है आई थिंक, यस आई वगैरह 28 लाइन में, तो लाइन का एल्स वाले में यू कांट ड्राइव, क्योंकि आपकी एज जो है ज़्यादा बड़ी है। निकल लेते हैं, अब भी क्या आएगा, यू कांट ड्राइव, क्योंकि हमारा है एज हमने, ठीक है। अगर एज यूज़र की 19 है तो वो ड्राइव कर सकता है, आप लोगों को पता ही है 18 प्लस ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव ना। अगर उसकी एज है थोड़ी छोटी, ट्वेल्व कर लेते हैं, तो यू कांट ड्राइव, ठीक है। तो आप कंडीशन में, ठीक है। तो आज आपने पढ़ी इफ़ कंडीशन। तो अब हम एक जो हमने पढ़ा है ना, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व और कर लेते हैं, ठीक है। हमने प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन बना रखा है आप लोग, गेट यूजर टू इनपुट यूजिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो कैसे करते हैं प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि लेट, हमने एक कोई वेरिएबल बना लेते हैं लेट, इसमें हम दे देते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब कोई की यूजर को वैल्यू डालनी है, यूजर को क्या वैल्यू डालना है, कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या करा, एंटर है नंबर, उसको नंबर डालना है सर, ठीक है। स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को पता है, तो अब चलते हैं, ठीक है। एंड दे दिया लेट ए, अब इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट, देखो जी आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, कंसोल प्रॉम्प्ट ए आर ओ टी दिखाना है, और ये कह रहा चलो अलर्ट जी सर आपका ओके है, बना लेते हैं, बना लिया। तो आपको देना है मैसेज, ये मैसेज दे देते हैं, और आपको प्रॉम्प्ट में अब हम दे देते हैं, तो इनपुट और दे देते हैं प्लस, आपका नेटवर्क, ठीक है। एंड के लेट, लेट आपका काम कर रहा है, ओके ठीक है। लेट दिया, गेट यूजर टू इनपुट यूजिंग प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर,
आपको एक प्रॉम्प्ट बनाना है जिसमें आप यूज़र इनपुट डाल पाए और चेक करने हैं कि जो नंबर डाला उसके 5 के मल्टीपल है। आपने अलर्ट बना लिया, अलर्ट आपका काम कर रहा है। इज नॉट डिफाइंड प्रॉम्प्ट डिफाइंड क्यों है? लेट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट तो वो कंडीशन डाल ए 5 अगर है कि वो मल्टीपल होते हैं। अगर नहीं है तो else 5 नॉट इक्वल। ठीक है, आपका लॉजिक तो था, फर्स्ट लॉजिक हो गया, पर आपका प्रॉम्प्ट क्यों नहीं बन पा रहा है? चीज को and by 24 lines and over prompt गलत कर दी और टी prompt 5 prompt क्या आपने 10 कर रहा है मल्टीपल आपका सही एंगल। लेट अप प्रॉम्प्ट मतलब इसमें हमने वैल्यू डाली, पहले एंटर अ नंबर डालना है, ठीक है, नंबर मैंने डाला 6, तो वो क्या कह रहा है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। कैसे काम कर रहा है देखो,
लेट मैंने एक लेट टाइप का पैरामीटर बनाया जिसमें ए को हमने डिफाइन कर लिया, प्रॉम्प्ट का मैंने ए में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, मतलब इनिशियलाइज कर लिया है। एंटर है नंबर, वो हमारा जो नंबर जो मैंने इनपुट करा है वाया प्रॉम्प्ट वो मैंने ए में स्टोर कर लिया, तो ए को मैंने फिर प्रिंट कर लिया, कंसोल लॉग में ए को प्रिंट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन चेक करी, ए मॉडुलस 5 अगर ए जो है अगर मॉडुलस 5 अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि सिंपल सी बेसिक है कैलकुलेशन है। तो मैंने कर दिया मल्टीपल ऑफ 5, अदरवाइज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो देखते हैं एक बार दोबारा रन करते हैं। मैंने वैल्यू डाली 10, ठीक है, ये आपका ए में स्टोर हो गई, ए में स्टोर हो गई तो वैल्यू आ गई आपकी ए की वैल्यू आ गई 10, मल्टीपल ऑफ 5 है ही, ओके। तो आपका प्रॉम्प्ट आपका ऐसे ही सिंपल चले जा रहा है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक। दोबारा कर लेते हैं एक बार रन। तो मैं कर लेता हूँ 15, मल्टीपल ऑफ 5 है, और मैं कर लेता हूँ 27, तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। चलिए आपने सोल्व किया आज का पहला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट। आपकी जावास्क्रिप्ट में पहला टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। आप प्रैक्टिस करें, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिस।